हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें हम मेनली पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर, होस्ट सेल और एंजाइम के बारे में। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर्स एक तरह के डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी फॉरेन डीएनए सेगमेंट को कैरी कर देंगे और रेप्लिकेट करेंगे किसी भी होस्ट सेल के अंदर जाके। ठीक है, वेक्टर्स दो तरह के होते हैं, प्लाज्मिड वेक्टर या फिर बैक्टीरियोफेज। एग्जाम्पल में आ जाएंगे बैक, यैक, PBR 322 वेक्टर एक्सेट्रा। प्लाज्मिड वेक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहले प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड को डिस्कवर किया था विलियम हेज और लेडरबर्ग ने। ठीक है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है। PBR 322 वेक्टर्स में मेनली हमें पढ़ना है, जो कि एक प्लाज्मिड वेक्टर है। ये क्या है? एक फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है जिसे कंस्ट्रक्ट किया था बोलीवर और रोड्रिगुज ने। ठीक है, इसे जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए मेनली यूज किया जाता है। P मतलब प्लाज्मिड, BR मतलब बोलीवर और रोड्रिगुज जिसने इसे कंस्ट्रक्ट किया था, और 322 एक नंबर है जो हर एक वेक्टर को डेजिग्नेट किया गया है, अलग अलग होता है ये नंबर हर एक प्लाज्मिड वेक्टर के लिए, जो कि एक सेम लैब में बन रहे हैं। एग्जाम्पल PBR 322, PBR 325, PBR 327 एक्सेट्रा। ये प्लाज्मिड वेक्टर का डायग्राम है। इसमें एक ओराई है, सिलेक्टेबल मार्कर रीजन्स हैं, EQR1, HIND3, BAMH1, PST1 एक्सेट्रा। आप ये डायग्राम देख लेना। ठीक है, अब एक वेक्टर होने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मतलब एक वेक्टर होने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो उसमें होनी चाहिए, तभी उसे वेक्टर कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि ओराई होना चाहिए, उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स होनी चाहिए, उसका स्मॉल साइज होना चाहिए, उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी दूसरे होस्ट सेल में जाके मल्टीप्लाई कर सके, उसके पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रीजन होना चाहिए, साइट होनी चाहिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए। ठीक है, अगर उसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं तो ही उसे वेक्टर कंसीडर किया जाएगा। सेकंड, होस्ट सेल। होस्ट सेल, कोई भी वेक्टर किसी होस्ट सेल में जाके ही रेप्लिकेट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, होस्ट सेल काफ़ी तरह के हो सकते हैं, जैसे इकोलाई हो सकता है, प्लांट सेल हो सकता है, एनिमल सेल हो सकता है, ईस्ट हो सकता है एक्सेट्रा। ठीक है, मेनली हम इकोलाई यूज़ करते हैं होस्ट सेल की तरह। ठीक है, क्योंकि जो इकोलाई है वो एक तरह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसे लैब में ग्रो करना, हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ठीक है, ये और दूसरा रीज़न ये है कि ये काफ़ी डिफरेंट तरह के जो वेक्टर्स होते हैं, काफ़ी वैरायटी ऑफ वेक्टर्स होते हैं, उन्हें एक्सेप्ट कर सकता है, वो वेक्टर्स उसके अंदर जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इकोलाई को ऑप्टिमम कंडीशंस दे दें तो ये हर 20 मिनट में डिवाइड करेगा और अपना जो नंबर है उसे इंक्रीज कर लेगा। इसलिए हम इकोलाई को एज आ होस्ट सेल यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा एंजाइम्स। एंजाइम्स दो तरह के होते हैं, लाइसिंग एंजाइम और क्लीविंग एंजाइम। लाइसिंग एंजाइम्स क्या करते हैं? बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिसॉल्व कर देते हैं, इसलिए हम लाइसिंग एंजाइम को यूज़ करते हैं किसी भी बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए, ओपन करने के लिए। मेनली हम लाइसोजाइम का यूज़ करते हैं, जो ये करते हैं बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं उसे डिसॉल्व कर देते हैं। सेकेंड होता है क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम क्या करते हैं? ये डीएनए सेगमेंट को क्लीव करने के लिए होते हैं, या फिर जो सर्कुलर प्लाज्मिड होता है उसे ओपन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। जो एक्सोन्यूक्लियस है, एक्सो मतलब बाहर, पता चल रहा है इसी से, मतलब जो बाहर की तरफ कट लगाएगा, मतलब जो डीएनए सेगमेंट है उसमें जो एंड्स हैं उन्हीं पर ये कट लगाएगा। 5 प्राइम या फिर 3 प्राइम एंड पे ही ये कट लगाएगा, बीच में कहीं पे भी कट नहीं लगाएगा। एंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम होते हैं जो कि डीएनए के एंड को छोड़ के अंदर की तरफ किसी भी रीजन पे कट लगा सकता है, एंड पे कट नहीं लगाएगा। एक स्पेशल तरह के एंजाइम होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक पॉइंट पे डीएनए की कट लगाते हैं। ठीक है, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिऑर्गेनाइज कर लेते हैं। देन हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के टाइप्स की। 3 टाइप्स के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं हमारे पास, 1, 2 एंड 3। ठीक है, मेनली हम टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये करते हैं एक स्पेसिफिक रीजन को रिकॉग्नाइज कर लेंगे डीएनए सेगमेंट पे और उस पर कट लगा देंगे। ठीक है, इसके लिए हमें मैग्नीशियम +2 आयंस की जरूरत होती है। अब ये जो कट है वो 2 तरीके से लगाते हैं, या तो अगर ये करता है 2 तरह के एंड्स प्रोड्यूस करेंगे कट लगा के, स्टिकी एंड्स, ब्लंट एंड। अगर स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कट इस तरह लगा होगा, अगर ब्लंट एंड प्रोड्यूस हुए हैं तो कट इस तरह लगा होगा। ठीक है, अब इसमें एक रीजन होता है पैलिंड्रोमिक रीजन। पैलिंड्रोमिक रीजन एक डीएनए की ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिसे हम आगे से रीड करें या पीछे से रीड करें, ठीक है, वो सेम ही रीड होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में आ जाएगा मलयालम, उसे हम आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े, वो मलयालम ही पढ़ा जाएगा, उसे ही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस बोला जाता है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू।